नमस्कार मित्रों, एक बार फिर सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ये वीडियो होने वाली है द मेड की एक्सप्लेनेशन, एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस वीडियो में जुड़े रहना एंड तक, क्योंकि इस मूवी की इतनी मस्त एक्सप्लेनेशन होने वाली है। मेरे अभी तक के वीडियो में सबसे बेस्ट वीडियो है शायद ये। तो चलो देखते हैं, बढ़ते हैं जल्दी जल्दी मूवी की ओर। तो सबसे पहले यार इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 2020 की एक ऐसी मूवी है, एक हॉरर थाई मूवी है। साथ में ये नेटफ्लिक्स में आपको देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। शायद यूट्यूब में भी 2-3 चैनल में डाल चुके हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। हम लोग शुरुआत के सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रहता है फोन। वो एक बंगले में मेड का काम करती है। उस बंगले में उसे सुपर नेचुरल एक्टिविटी महसूस होती है, इस वजह से वो थेरेपी लेने के लिए जाती है। पर जब थेरेपी लेके वो वापस आती है अपने घर, मतलब अपने बंगले में, मतलब वहाँ जो मेड रहती है वो वापस आती है, तो उसे कुछ अजीब सा और ज़्यादा लगना चालू हो जाता है। वहाँ एक मंकी रहता है जो अलाइव होकर चलना चालू हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगा है आपका। आप भी अपना ओपिनियन दे देना लास्ट में कि कौन सा आपका बेस्ट पार्ट है। फाइनली वो इस बंगले को छोड़ के नए जगह चल देती है। साथ में हम लोग देखते हैं कि वहाँ की जो मालकिन थी उमा, वो अपने ड्राइवर चाहे को न्यू मेड लाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो अपनी जो बेटी रहती है नेड, उसको सुला देती है। अब उसके बाद वो उसको सुलाते सुलाते बोलती है कि जो भी तुम्हें फ़ोन में कहानी सुनाई है सब झूठ है, क्योंकि घोस्ट असली में मतलब असली में होते ही नहीं हैं। ये बोलने के बाद वो उठ के जब जाना चालू कर देती है, उतने समय जो नेड का मंकी वाला डॉर रहता है अलाइव हो के बिस्तर पे चलना चालू पीछे मुड़ के देखती है। उतने समय वो चुप, सब नॉर्मल लगता है उसको। फिर वहाँ पे से वो चल देती है। फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं चाय जो वहाँ का ड्राइवर रहता है, वो जॉय को लेके आ जाता है, जो वहाँ की न्यू मेड है होने वाली है उसको। वो वहाँ लेके आ जाता है। उसके बाद उसको एक सीनियर मेड मिलती है जिसका नाम रहता है वॉन। वो उसे बताती है सब चीज़ के बारे में, और वहाँ बोलती है, रूल्स बताती है कि तुम अपने से अपना काम करोगे, जितने समय का उतने समय वहाँ रहोगे। फिर उसके बाद जब वो अपने जिसका उसको ख्याल रखना था नेट से, उससे वो मिलती है। और उसके बाद जो चाय है वो वहाँ से उसे उसके क्वार्टर में लेके जाता है। और वो क्वार्टर में जाके उसको, मतलब जब नेड से पूछती है कि यहाँ इतने सारे मेड क्यों बदले जाते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ जवाब नहीं देता और चुपचाप चल देते हैं। रात को जब एक्सप्लोर करती है उस क्वार्टर को, तो उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। उसे वो इग्नोर कर देती है। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन सुबह देखते हैं, वो उमा से मिलती है जो वहाँ की मालकिन रहती है, और वो बताती है कि जो हमारे नए पुराने बंगले के जो मालिक थे वो दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं, और साथ में उन्होंने घर भेज दिया। इस वजह से मैं काम खोज रही थी, ये बता देती है। उसके बाद वो फिर जब वो नेड को रात को सुलाती है, उसके बाद जब लाइट ऑफ करके वहाँ जाने चालू कर देती है, उतने समय वही औरत फिर से उसे दिखाई देती है। जितने में जो जॉय है वो मूर्ति, उतने में वो जो आकृति, जो औरत थी, वो गायब हो चुकी थी यहाँ से। जब डिनर के बाद जब नेड को वो नहलाते रहती है, उसके बाद नेड और जॉय दोनों को वही औरत दिखाई देती है। नेड को जॉय सुला देती है कहानियाँ सुना के। उसके बाद वो घर को, बंगले को, जो बंगला है उसको एक्सप्लोर करने के लिए चल देती है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही नेड की नींद खुलती है, उसके सामने वही औरत रहती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक में चल देती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो उमा के पति हैं, उमा के हस्बैंड थे, नीरज के स्टडी रूम में रहती है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉय को वही औरत दिखाई देती है एक फ़ोटोग्राफ में, वो भी उमा और नीरज के साथ। उसके बाद वहाँ पे वही जो औरत है वो आ जाती है और जॉय को डराना चालू कर देती है। वो भगते हुए जाती है और देखती है तो नेड भी बाहर मिलती है उसे। फिर नेड, वॉन, हॉर्न और जॉय चारों जाते हैं उमा, जो वहाँ की मालकिन रहते हैं, उसके पास, और वो फोटोग्राफ देती है। उसके बाद पूछती है कि ये कौन है करके, और उसके बाद उमा बताती है कि वो हमारे घर में मेड थी जिसका नाम था फ्लॉय। फिर उसके बाद मूवी फ्लैशबैक पे चल लेती है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उमा और नीरज के बीच में रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं थे, और जो नीरज, उमा के फादर के वजह, वही उनको पे करते थे नीरज को पैसे। इस वजह से, लोनलीनेस की वजह से, वो उनका रिलेशनशिप ख़राब था। साथ में उमा और जो फ्लॉय है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में चल दिए थे।
अब हम लोग आगे मूवी की ओर देखते हैं। जब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जॉय वहाँ की जो ओल्ड जो मेड थी जिसका नाम था वॉन, वो उससे पूछती है कि ये यहाँ से कैसे गई और इसकी शायद मौत भी कैसे हो गई। तो वो बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, बस इतना ही वो बोलती है। उसके बाद बताती है कि शायद 5-6 साल पहले यहाँ वो थी और उसके बाद अचानक से एक दिन गायब हो गई। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि वो चाय से भी पूछती है वही चीज़। तो वो चाय बताता है कि उमा का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसके बाद कुछ कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद आज तक मैंने उसे नहीं देखा है। फिर वहाँ पे वो अपने ड्यूटी को रिज्यूम करते हुए फिर से नेड के पास जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि जो उमा है नेड को बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहती है और उसकी जो ड्राइंग रहती है उसको भी फाड़ देती है। उसके बाद जब जॉय वहाँ जाती है और वहाँ जो ड्राइंग बने रहता है उमा और नीरज का, उसके बाद जो जिसका है उससे नेड से पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि ये द मेड है। उसके बाद उमा का पीछा करना चालू कर देती है जॉय। उसके बाद वो नीरज के स्टडी रूम में चल देती है और वहाँ एक पेपर रहता है उसको लेके वापस आते रहती है। उतने में ही वहाँ नीरज आ जाते हैं और उसके बाद वो पेपर उससे ले लेता है। उसको स्टडी रूम के अंदर नीरज प्लॉय से बात करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वो पेपर भी उससे वो ले लेता है। वहाँ पे से जॉय चले जाती है। उसके बाद हम लोग फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि नीरज और जो प्लॉय थे उसके बीच भी सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। उसके बाद जो जॉय है वो नीड से पूछती है कि क्या तुमने कभी प्लॉय को देखा है। तो वो बोलती है हाँ मैंने बहुत बार प्लॉय को देखा है। उसके बाद जो प्लॉय की जो क्या बोले आत्मा जो स्पिरिट है वो आती है और उसे एक विजन, बहुत सारे विजन्स दिखाती है। उसके बाद हम लोग जो उसमें विजन पे हम लोग देखते हैं कि जब उन लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं उसके बाद जो प्लॉय है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जब उमा को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा नाखुश रहती है ये चीज़ से। पर जो नीरज है वो सोचता है कि उसका जो बच्चा है, उसकी जो बेबी है, जो भी है, वो इस दुनिया में आना चाहिए। लेकिन जब वो उसका बच्चा जब उसको जन्म दे देती है उसके कुछ दिनों के बाद जब वो नहाते रहती है उसके बाद उसका पैर स्लिप हो जाता है झाग की वजह से और वो वहाँ गिर जाती है। तो उसके जो सिर पे बहुत गहरी चोट लगती है जिससे बहुत सारा खून बहते रहता है। उसके बाद उमा उसे देखती है कि बहुत ज़्यादा गहरी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी उसे वहीं छोड़ देती है। और उसके बाद वॉन और चाय और वहाँ के जो मेड लोग थे उन लोग उसको एक प्लास्टिक की झिल्ली पे रैप करके ले जाते हैं और दफनाने वाले रहते हैं। और नीरज उतने में कहता है कि वो जिंदा है, तब भी उसे कुछ नहीं कहने के लिए वहाँ पे दफना देते हैं, तब भी वहाँ पे उसको ले जाके। और उस जो फ्लैशबैक है उसमें बहुत बड़ी चीज़ रिवील होती है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट की बात की। जो जॉय है वो प्लॉय उसी की बहन है। हम देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि जब जो जॉय और प्लॉय है बहुत ज़्यादा बचपन में क्लोज थे। उसके बाद जॉय प्लॉय को ढूंढने के लिए ही जो मेड है उसकी नौकरी करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्लैशबैक पे ही कि जो वहाँ का जो पुराने घर में जहाँ वो मेड थी वहाँ जो उसका मालिक है वहाँ जो सेक्सुअल एडवांटेज में था तब उसे जॉय मार देती है और साथ में उसकी वाइफ को भी मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में दिखाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉन और उमा वहाँ खड़े रहते हैं। उसके बाद हमको पता लगता है कि उमा का बर्थडे रहता है तो रात को कुछ पार्टी उन लोग ऑर्गेनाइज करने वाले रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉय के तरफ जब कैमरा जाता है तब हम लोग देखते हैं कि वो एक थेरेपिस्ट के पास बैठे रहती है और उससे बात करते रहती है जो वहाँ पीछे पहले फ़ोन की थेरेपिस्ट हुआ करती थी। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं उसके कन्वर्सेशन में जो थेरेपी के कन्वर्सेशन में हमको पता लगता है कि वो उसके पास 2 साल से आ रही है और उसी में वो बताती है कि मुझे मेरी बहन मिल गई और अब मेरी जो दिमागी हालत है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक है। और जो थेरेपिस्ट है वो भी उसके व्यवहार को देख के बोलते हैं हाँ तुम्हारी अभी दिमागी हालत ठीक है। जो नीड उसकी बच्ची रहती है, जो उमा की बच्ची नहीं रहती, वो प्लॉय और नीरज की बच्ची रहती है। और थेरेपिस्ट उसको जब पूछती है तब वो बताती है, ये नहीं बताती। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उमा है जो है उस हिसाब से उसकी आंटी होती है। उसके बाद जो उसकी थेरेपिस्ट रहती है वो बोलती है कि अगले बार जब तुम यहाँ थेरेपी के लिए आओगे तो अपनी बहन प्लॉय के साथ आना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो
प्लॉय है उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं रहती सीन के बाद। फिर उसके बाद जॉय और चाय वहाँ वापस आते हैं बाज़ार से, मतलब मार्केट से शॉपिंग करके। तो वहाँ चाय उससे पूछते हैं कितना समय तुमको कहाँ रख गया, तो वो बताती है कि मैं थेरेपिस्ट के पास गई थी, इस वजह से इतना समय लग गया, मैंने शॉपिंग भी की थी। उमा के बर्थडे के लिए सब कोई तैयारी करते रहते हैं और जहाँ जॉय अपने क्वार्टर में और कुछ इंजेक्शन भी तैयार करती है जो हमको आगे पता लगेगा। तो चलो यार आगे चलते हैं फिर वीडियो में। सब गेस्ट भी आना चालू हो जाते हैं। उसके बाद चाय के पास जो जॉय है वो जाके बैठती है और पूछती है प्लॉय के बारे में। तो वो उसे वही बताता है जो पहले बताया रहता है। उतने में उसके बाद उसे अस्थमा अटैक आना चालू हो जाता है। जैसे ही वो अपना अस्थमा वाला पंप को दबाता है, उसके बाद जो जॉय है एक झिल्ली है उससे उसका गला को बंद कर देती है, जिसकी वजह से चाय वहाँ मर जाता है। और वॉन उसको खोजते हुए चाय को वही कार के पास पहुँचती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉय उसे तुरंत इंजेक्शन देके वहाँ पे मार देती है। उसके बाद वॉन जो हॉर्न रहती है उसको भी वो बांध के रखे रहती है। और उसके बाद पार्टी में सब लोगों को वो जो ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे और खाने का उसमें भी कुछ मिलाए रहती है। उसके बाद वो वॉन को तुरंत नाइफ से मार देती है। किचन में आने के बाद पार्टी में सब लोग जो ड्रिंक पिए रहते हैं और नीरक अपने उसको कॉल अटेंड करना था तो वो अपने स्टडी रूम में जाता है। और उसके बाद उमा भी थोड़ा सा ड्रिंक पीते हुए जाती है और जो ऐसे बात करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीड को वो हेडफोन पहना देती है कि बाहर का कोई आवाज़ मत आए, इसलिए उमा को पता लग जाता है कि ये प्लॉय की बहन है जो जॉय है। और वो लेटर में देखती है कि जो अपने बचपन में लिख के वो भेजती थी वो सब यहाँ हैं। में एक फैमिली फ़ोटो था, उसके मदद से वो ये जान पाती है कि वो इसकी बहन है। तब भी जो उमा है वो झूठ बोलती है कि वो यहाँ से चली गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उमा है वो भी चोक होने चालू हो जाती है क्योंकि उसने जो टी पी थी उसमें कुछ मिला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जॉय रहती है वो उसे टॉन्ट करते हुए बोलती है अब उमा को पता लगेगा दम घुटने पे कैसा लगता है, जैसा प्लॉय को लगा होगा। उमा प्लॉय का गला दबाने की कोशिश करती है। उतने में उमा रहती है वो उमा को जॉय नाइफ से स्टैब करके मार देती है। वो उमा के फादर से बात करते रहता है कि वो इस बंगले को और उमा को छोड़ के चले जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने अपने जो ड्रिंक पी उसके बाद से वो भी चोक होना चालू हो जाता है। जैसे तैसे वो स्टडी रूम से बाहर निकलता है और देखता है जब बाहर निकल के तो उसके जितने गेस्ट थे सबकी डेड बॉडी रहती है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ प्लॉय की उसकी स्पिरिट दिखती है और बंगले के बाहर आग भी दिखता है। जैसे तैसे वो बाहर जाता है उतने में जो है उसे नाइफ से स्टैब कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि वो नीड को उठाती है और उसके बाद उसको बोलती है कि चलो बंगले से बाहर उसे लेके जाती है और वो बताती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ। उसके बाद जो जॉय है वो ज़ोर ज़ोर से रोना चालू कर देती है। यहाँ पे मेड मूवी की एंडिंग हो जाती है। हम लोग देखते हैं ये यहाँ तक पूरी एंडिंग एक्सप्लेनेशन है द मेड की। यहाँ जो इसकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत मस्त है, पर आप इसे दो से तीन बार बाद देख सकते हैं। उसके बाद कहीं 2 बार भी देखेंगे, उसके तीसरे बार आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा बोर लगना चालू हो जाएगा। इसलिए तब भी यार 1-2 बार इसे देख के देखना, ये बहुत मस्त मूवी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना। आपने जो पुराने द हाउस नेक्स्ट डोर वाले मूवी पे 411 या 12 व्यू कंप्लीट करा दिए उसके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।